नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में आए 106 नए कोरोना संक्रमित। हरियाणा में 2462 ही संक्रमितों की संख्या। अब तक 21 लोगों की गई जान। रोहतक में हुआ कोरोना विस्फोट, स्वामी परमानंद को हुआ कोरोना, तो कोर्ट परिसर में भी मिला एक संक्रमित। जिले में अब तक 15 नए मामले। भिवानी में फिर मिले कोरोना के 10 नए मामले। विधायक घनश्याम सर्राफ और बेटी की रिपोर्ट आई नेगेटिव। और एमएलए हॉस्टल को किराए पर देने वाले अधिकारियों पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हुए सख्त। 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से। आपको बता दें कि रोहतक से कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। स्वामी परमानंद मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। जनसेवा संस्थान के संस्थापक हैं स्वामी। लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे थे स्वामी। लगातार जरूरतमंदों को पहुंचा रहे थे राशन। फिलहाल पीजीआई में उन्हें भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि संत हैं और इसी के चलते लगातार वो लोगों की मदद के लिए आगे आते रहे थे लॉकडाउन के अंदर, और लॉकडाउन के बीच में लगातार राशन वो लोगों तक मुहैया कराते रहे थे। लेकिन इस बीच बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जहां पर उन्हें भी कोरोना वायरस हुआ है। लेकिन इसके बाद में फिलहाल उन्हें पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है। अब जिले में अब तक 15 नए कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार पूरे प्रदेश में नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन रोहतक से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से 2 और मामले सामने आए हैं। तो वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले करीब 2 लाख हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 8171 मामले सामने आए हैं। वहीं 204 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 106 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि लगातार संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अब यह ग्राफ 2400 से ज्यादा हो चुका है। आपको बता दें कि एक बार फिर से सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं और उसके बाद सोनीपत से मामले सामने आए हैं। लगातार जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि अब जो बॉर्डर एरियाज हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर कुछ राहत फिलहाल कोरोना वायरस के आंकड़ों में देखने को मिल रही है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रोहतक से इस वक्त एक और बड़ी खबर। रोहतक में 2 और कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। रोहतक में 2 और संक्रमितों के मामले सामने आए हैं। कोर्ट परिसर में एक और मामला सामने आया है, जहां पर एसबीआई ब्रांच में चाय बनाने वाला एक पीड़ित सामने आया है। खिड़ी सांपला में भी एक कोरोना संक्रमित मिला है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। 15 पहले मामले थे, 2 और मामले सामने आने के बाद में रोहतक में अब 17 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। अनलॉक 1.0 के होते ही अब जहां प्रशासन सख्त हो चुका है, तो वहीं सरकार भी अब सख्त मोड में नजर आ रही है। अब इस बीच चंडीगढ़ में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता खास एक्शन में नजर आ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जहां लॉकडाउन के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए थे, तो वहीं अब ज्ञानचंद गुप्ता ने 2 अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों अधिकारियों पर लॉकडाउन के दौरान एमएलए हॉस्टल और गेस्ट हाउस के किराए पर चढ़ाने का आरोप लगा है। 31 मई को जब अधिकारियों ने एमएलए हॉस्टल में छापेमारी की, तो इस बात का खुलासा हुआ कि अधिकारी हॉस्टल और गेस्ट हाउस को किराए पर चढ़ाते हैं। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक और सीडब्ल्यूसी मेंबर कुलदीप बिश्नोई की अगुवाई में एसएचओ विष्णु दत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण मामले को लेकर बिश्नोई समाज का एक प्रतिनिधि मंडल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनके आवास पर उन्होंने मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल में पूरे देश में बिश्नोई समाज के वर्तमान मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद और महासभा के कुछ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में समाज के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुलदीप बिश्नोई ने बताया कि मुख्यमंत्री से सकारात्मक बात हुई है और हमें सीबीआई जांच के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री ने 2 दिनों में इस बारे में फैसला लेने की बात कही है।
केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक पार्ट 1 को लेकर दी गई छूट का असर अब यमुनानगर में भी देखने को मिलेगा। जिला उपायुक्त मुकुल कुमार ने नगर निगम कमिश्नर और व्यापारी संगठनों के साथ एक साथ बैठक की है, जिसमें अनलॉक पार्ट 1 को लेकर दी जाने वाली छूट को लेकर चर्चा की गई। जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानों के समय में बदलाव किया जा रहा है। लॉकडाउन में जहां दुकानों को ऑड इवन के या फिर राइट और लेफ्ट के माध्यम से खोला जा रहा था, उसके आधार पर खोला जा रहा था और इसी के साथ सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोली जाती थी। अब ऑड इवन सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। सभी दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुलती रहेंगी। वहीं उपायुक्त ने बताया कि डेयरी की दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। पहले स्टेप के तहत तो हमने रात को 9 बजे से लेकर प्रातःकालीन 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है, नाइट कर्फ्यू। उसके अतिरिक्त जो हमारे कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं जैसे शॉप्स इत्यादि हैं, उनके टाइम्स में भी चेंज करते हुए प्रातः 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक कर दिया गया है। और जो पहले सिस्टम ऑड इवन का था या दूसरा लेफ्ट राइट शॉप्स का खोलने के बारे में था, दैट हैज़ बीन डन अवे विद, अब वो नहीं प्रिवेलेंट है। और अन्य जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, मास्क के बारे में हैं, 2 गज की दूरी है या हैंड सैनिटाइजर है, उन सभी की दृढ़ता से पालना की जाए, उसके लिए हमने आदेश। पूरे प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स का लगातार सम्मान किया जा रहा है। लगातार इस बीच रोहतक से भी तस्वीरें लगातार सामने आते रही हैं, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई है। रोहतक से उपायुक्त ने रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों से मुलाकात की है। इस दौरान उपायुक्त आरएस वर्मा ने कहा कि कोरोना के मरीजों के उपचार में जुटे पीजीआईएमएस रोहतक के डॉक्टरों और स्टाफ को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उपायुक्त वर्मा ने जिला पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रह्म प्रकाश अहलावत के साथ में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के फैकल्टी हाउस का भी निरीक्षण किया है और यहां की सुविधाओं का जायजा भी लिया गया है। फैकल्टी हाउस को डॉक्टरों और नर्स स्टाफ आदि के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरैयानंद गिरी महाराज द्वारा संस्कृतिक सुरभि विश्व अमृत गौशाला का निरीक्षण के लिए भूमि पूजन कर दिया गया है। गांव डोब जैन मंदिर के पीछे हुए इस पूजन में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योगपति राजेश जैन भी शामिल हुए। जिला फतेहाबाद में मनरेगा के तहत मिला रोजगार मजदूरों के लिए संजीवनी बनकर सामने आया है। जहां पर कोरोना काल के दौरान सब रोजगारों पर लगातार संकट खड़े हुए हैं, तो वहीं ऐसे समय में मनरेगा में लोगों को मजदूरी करके उनके हाथ पकड़कर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। उनकी दिनचर्या को सुचारू रूप से चलाया है, जिसके कारण मजदूर खुशी के महसूस करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार जिला फतेहाबाद में सबसे ज्यादा काम का वितरण मजदूरों को दिया गया है। अधिक जानकारी देते हुए असिस्टेंट ब्लॉक पंचायत ऑफिसर संदीप जांगड़ा ने बताया कि जिला फतेहाबाद में मनरेगा स्कीम के तहत प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया है। जांगड़ा ने बताया कि यहां पर 31,000 हाउस होल्ड हैं जिन्हें रोजगार दिया गया है। जो मजदूरों को रोजगार दिया गया है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में फतेहाबाद जिले में सबसे ज़्यादा दिया गया है। फतेहाबाद जिले में लगभग 31,000 हाउस होल्ड को कार्य दिया गया है और आगे भी हमारी यही रणनीति है कि हमारे लगभग 57,000 हाउस होल्ड है। हम फतेहाबाद जिले के जितने भी हमारे हाउस होल्ड है सबको रोजगार देना चाहते हैं और जल्द ही हमारे अधिकारियों की इस बारे में भी मीटिंग हुई है। हम उसके ऊपर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम हर हाउस होल्ड को कवर करें। निर्जला एकादशी पर रोहतक के प्रसिद्ध समाज सेवी पंडित मोहित धनवंतरी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vinaynagar, Rohtak. Our helpline
9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।